में बारिश अब जुलाई जैसा कहर बरपा रही है। आसमान से बिजली मौत बनकर टूट रही है। ओलावृष्टि फसलों को बर्बाद कर रही है। मौसम का मिजाज इस कदर बिगड़ा क्यों? पिछले 2 दिनों में गुजरात में 24 लोगों की जान चली गई। कई शहरों में इतनी बारिश की सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। राजस्थान के कुछ जिलों में ओलावृष्टि ने कहर बरपाया। मुश्किल ये कि मौसम की मार अभी और पड़ने वाली। हरियाणा, पूरी उत्तर प्रदेश में बारिश, बिजली का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। 5 राज्यों में बिगड़े मौसम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा देखिए। एक तरफ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि, दूसरी तरफ समंदर में उठा भयंकर तूफान। कुदरत के कहर की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गुजरात और राजस्थान में बेमौसम बारिश के तांडव की है। बीते 2 दिन से गुजरात के कई जिलों में ऐसी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया। ओलावृष्टि से सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। दूसरी तस्वीर रूस के सोची की है, जहां समंदर में उठा भीषण बवंडर कहर बरपा रहा है। तूफान के प्रहार की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। महीना नवंबर का है, लेकिन मौसम का हाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जुलाई अगस्त है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आसमान में बादल छाए हैं। गुजरात और राजस्थान में तो बारिश ने ऐसा विनाश किया कि तस्वीरें देखकर कलेजा कांप जाए। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादलों का मिजाज बिगड़ रहा है। तेज गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने गुजरात, राजस्थान में बेहिसाब कहर बरपाया है। कहीं सड़कों पर इस कदर पानी भरा है जैसे बाढ़ आ गई हो, कहीं ओलावृष्टि ने कहर बरपाया। जोधपुर के करवाड़ इलाके की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बारिश के बीच इतनी ओलावृष्टि हुई कि सड़क सफेद हो गई। सड़क किनारे ओलों का ढेर लग गया। पूरे इलाके में इसी तरह आसमान से आफत बरसी। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल भी तबाह हुई। राजस्थान में 2 दिन ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। बारिश की वजह से 8 डिग्री तक तापमान गिर गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में कोहरे की ऐसी चादर बिछी कि विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर तक रह गई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाएं चली और ओले गिरे। बेमौसम बारिश का कहर गुजरात में सबसे ज्यादा टूटा है। गुजरात में बारिश और बिजली गिरने से पिछले 2 दिन में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। आसमानी बिजली का शिकार वो लोग हुए जो खेतों में काम कर रहे थे या फिर कहीं जा रहे थे। सूरत में 2, बनासकांठा में 2, तापी में 2, भरूच में 2, द्वारका में 1, पंचमहाल में 1, सुरेंद्रनगर में 1, अमरेली में 1, मेहसाणा में 1, अहमदाबाद रूरल में 1, साबरकांठा और बोड़ाड़ में भी बिजली गिरने से एक शख्स की जान चली गई। बारिश के चलते पेड़ गिरने से भी कई लोगों की जान गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान में तेज बारिश की भविष्यवाणी की थी। रविवार सुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो सोमवार सुबह तक जारी रहा। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। ओलावृष्टि की वजह से फसल बर्बाद हो गई। कई जगह पर किसान खेतों के किनारे बैठकर रोते बिलखते दिखे। कपास की फसल पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। तो 36 आवर जो रहा, मेनली काल जो गुजरात और महाराष्ट्र जो नॉर्दर्न पार्ट्स, उत्तरी भाग जो महाराष्ट्र, चाहे नंदुरबार हो, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बारिश हुआ है। गुजरात में तो बहुत सारा जगह में रेन हुआ है। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और जो छटा हुआ इलाका है और दक्षिण हिस्सा जो राजस्थान का इलाका है, वहाँ भी रेन हुआ है। सो काफ़ी पीक था कल। हम लोग जैसे इसकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसकी जो इम्पैक्ट, ये सब हम लोग 22 नवंबर ऑनवर्ड टाइम टू टाइम दे रहे थे कि ये जो WDA काफ़ी एक्टिव है और ये हेवी रेनफॉल कराएगा। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और MP महाराष्ट्र में अगले 4 दिन बारिश का अनुमान जाहिर किया है। गुजरात के कई हिस्सों में ओले गिरे हैं और पहाड़ों पर बर्फ का नजारा दिख रहा है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जगह कच्चे मकान ध्वस्त हुए हैं। मंडियों में रखा अनाज खराब हो गया। तेज हवा की वजह से राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम की टिन उड़ गई। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ, भावनगर, बोटाद, नाडियाड समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। बिजली गिरने से इंसानों के साथ पशुओं की मौत की भी खबर है। मेहसाणा जिले में एक शख्स की मौत पेड़ के नीचे दबने से हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड और यूपी में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। MP और महाराष्ट्र में भी मौसम खराब रहेगा। आज जो है विगत पूर्व की तरफ से जा रहा है, तो हम लोग जो है मेनली उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए आज हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि ओले गिर सकता है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होगा।
और जो विदर्भ इलाका है वहाँ भी हम लोग ओले गिरने का और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म का दे रहे हैं ये WD के वजह से। और मध्य प्रदेश तो रहेगा ही रहेगा, मेनली पूर्व मध्य प्रदेश। 24 आवर के बाद ये WD वीक हो रहा है, बाई टुमारो 28 मॉर्निंग। और दिल्ली का जहाँ इम्पैक्ट है, दिल्ली में क्लाउडिंग मेनली रहा, कहीं एक दुक्का जगह पर अगर ड्रिजिल हुआ होगा, अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। गुजरात के नर्मदा, सूरत और सुरेंद्रनगर में पिछले 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में 10 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में मराठवाड़ा के 6 जिलों में 8 से 9 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 24 घंटे बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मराठवाड़ा समेत मध्य महाराष्ट्र के जिलों में भी 115 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये जो अभी सिस्टम जो है अभी जो है पश्चिम से पूर्व तरफ मूव हो रहा है, तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज पूरी मध्य प्रदेश में भी ये वर्षा का दौर जारी रहेगा और हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा होने की उम्मीद बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बड़वानी की है, जहां रविवार सुबह कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई और देर रात तक जारी रही। बड़वानी में 3 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां रविवार को तेज बारिश हुई। बारिश के साथ ओले गिरने से लोग परेशान दिखे। भगवानपुरा इलाके में कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का मौसम बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में बड़वानी में 3 इंच, सेंधवा और निवाली में 4 इंच, राजपुर ठीकरी में 3 इंच बारिश दर्ज की गई। किसानों के लिए बारिश अच्छी बताई जा रही है, लेकिन व्यापारियों के लिए ये बारिश आफत बन गई। निवाली में मंडी परिसर में रखा अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। 26 तारीख से एक्टिव हुआ था और एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी नॉर्थ MP के सेंटर पार्ट से बना हुआ था और एक इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन भी जो है आपके पाकिस्तान और राजस्थान के इलाकों में बना हुआ था और एक ट्रफ लाइन भी ईस्टर्ली बनी हुई थी और इसके साथ अरब सागर में मॉइस्चर आ रहा था, नमी आ रही थी, जिसकी वजह से जो है अधिकांश स्थल में पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा दर्ज की गई है और बहुत जगहों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम वर्षा के आंकड़े देखें तो यहाँ पर जो अभी जो आए हैं तो अलीराजपुर में आपके 5 जगह भारी वर्षा दर्ज की गई है, बड़वानी में 9 जगह में और झाबुआ में 3 जगह में और खरगोन में 6 जगह में भारी वर्षा दर्ज की गई है। और सबसे अधिक जो है झाबुआ में 110.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गोवा कोंकण समेत कई तटवर्ती इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड तक मौसम का मिजाज बिगड़ा दिख रहा है। मौसम विभाग ने 1 दिसंबर तक बूंदाबांदी की संभावना जताई है। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। डीसी शिमला ने PWD विभाग, जल शक्ति विभाग और नगर निगम शिमला के साथ बैठक की और बर्फबारी से निपटने के लिए आदेश जारी किए, ताकि पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिसार, पलवल, सोनीपत समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात और राजस्थान में बारिश के तांडव की तस्वीरें देखकर यूपी के किसान भी डरे हुए हैं। खराब मौसम की वजह से दिल्ली, NCR समेत पूरे पश्चिमी यूपी में पारा गिर गया है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। अगर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो दिसंबर में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।